नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय, या इसी के साथ आप कह सकते हैं जीवन परिचय। जबकि जीवन परिचय अलग होता है, साहित्यिक परिचय अलग होता है। पेपर में आता है जीवन परिचय, कभी आता है, कभी साहित्यिक परिचय आता है बोर्ड के एग्जाम में। लेकिन हम दो बार दो चीज़ों को न याद करके एक ही कंटेंट इस प्रकार से तैयार किए हैं कि आप केवल इतना तैयार रखें, चाहे जीवन परिचय पूछे, जीवन परिचय में भी यही पूरा कंटेंट लिख दीजिए। यदि साहित्यिक परिचय पूछता है तो साहित्यिक परिचय में इस पूरे कंटेंट को लिख दीजिए, नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। तो आइए देर ना करें, हम सिखाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। एकदम आसान भाषा में हम कंटेंट को लेकर आए हैं। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल साहित्यिक परिचय कहेगा तो यहाँ साहित्यिक परिचय डालिएगा, जीवन परिचय कहेगा तो आप जीवन परिचय यहाँ पर डाल दीजिएगा। बस फर्क इतना है, यहीं पर आपको हेडिंग चेंज करना है, बारी पूरे कंटेंट को वैसे का वैसे लिखना जैसे हम लिखवाए हैं। इस प्रकार से ये कंटेंट बताया जा रहा है आपको कि आप किताब से याद करेंगे तो हो सकता है आपको तैयार ना हो, लेकिन आप इसको तैयार करेंगे तो एकदम आसान तरीके से तैयार हो जाएगा। तो देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय होगा, साहित्यिक परिचय डालिएगा, होगा तो जीवन परिचय डालिएगा। कुल मिला के वही रहता, बस थोड़ा सा अंतर किया गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिला के खेड़ा नामक ग्राम में, ध्यान दें, मेरठ जिला के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। 1904 में हुआ था। कहाँ पर? मेरठ जिला, जनपद का नाम क्या है? मेरठ, और गांव का नाम क्या है? खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे और इनका बचपन भी लखनऊ में बीता है। इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे, और इनका बचपन भी वहीं पर बीता, अर्थात लखनऊ में ही बीता है। और वहीं पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। अगर बचपन वहीं पर बीता है तो स्वाभाविक है प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर क्या किया होंगे, इन्होंने प्राप्त किया है। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में MA की परीक्षा पास की है और लखनऊ विश्वविद्यालय से PhD की परीक्षा पास की। देखिए, यहाँ पर एक प्रकार से एक विद्यालय से MA की परीक्षा पास की है और एक विद्यालय से PhD की परीक्षा पास की। कितना आसान है, बताएंगे आप यहीं से लिखने में। देखिए कितना आसान है। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में MA की परीक्षा पास की और लखनऊ विश्वविद्यालय से PhD की परीक्षा पास की है। इन्होंने यहीं से, अर्थात यहीं पर लखनऊ से ही संस्कृत, पाली, अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। गहन मतलब होता है इस भाषाओं पर, इन भाषाओं पर इन्होंने अधिक से अधिक अध्ययन किया, जानकारी प्राप्त की। ध्यान दें, इन भाषाओं के क्षेत्र में, अर्थात जैसे संस्कृत हो गया, पाली हो गया, अंग्रेजी, इन भाषाओं के क्षेत्र में उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे विद्वान माने जाते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, क्योंकि इन्होंने इन भाषाओं पर क्या किया? गहन अध्ययन किया है। वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के, ध्यान दें, वासुदेव शरण अग्रवाल जो है लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व, ध्यान दें यहाँ पर लिखा हुआ है, वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। यहाँ पर देखिए 3-4 कंटेंट किया गया है तैयार। इन्होंने अपनी रचना में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृत, यानी प्राचीन मतलब होता है पुराने इतिहास एवं संस्कृत के रूप का प्रमाण प्रस्तुत किया है। संस्कृत के रूप का प्रमाण प्रस्तुत किया अपनी किन्हों इसमें रचनाओं में किया है, ध्यान देना। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास के लिए कई निबंध लिखे हैं, यानी हिंदी जो है उसके साहित्य, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, चाहे कह सकते हो चाहे हिंदी साहित्य के इतिहास में, चाहे कह सकते हो हिंदी साहित्य के विकास के लिए इन्होंने कई निबंध लिखे हैं। आइए, हुआ आपका जो है कि जीवन परिचय कह सकते हैं या साहित्यिक परिचय लिखना यही है, जैसे हम शुरुआत में बताए हैं, आप उसी को तैयार रखिए। बस आप एग्जाम में दे कर आइए, 100% आपको एग्जामिनर नंबर जरूर देगा। आप ये मत सोचना कि सर जी यहाँ पर जीवन परिचय नहीं है, साहित्यिक परिचय नहीं है। आप इतना करके तो जाइए, उसके बाद देखिए आपको नंबर मिलता है या नहीं मिलता, और मिलेगा, 100% गारंटी मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये कंटेंट ही उसी प्रकार बनाया गया है। देखिए, इसमें जीवन परिचय भी है, साहित्यिक परिचय भी। अब आपके लिए इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए, अब देखिए, अब लिखना है आपको, रचना लिखना है। रचना देखिए लिखना कैसे है भैया। रचना जब भी लिखिएगा क्षैतिज मत लिखिएगा, ऊर्ध्वाधर करके रचना लिखिएगा, ताकि आप दिखने में भी ज़्यादा दिखे और आपको नंबर भी एग्जामिनर आसानी से दे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं।
अब डालिए, जैसे देखिए इनकी रचना कौन सी है, पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र। उसके बाद कल्पलता, कल्पलता, ठीक है, कल्प वृक्ष कह सकते हो, कल्प वृक्ष। उसके बाद भारत की एकता, भारत की एकता, भारत की एकता। उसके बाद फिर माता भूमि, माता भूमि। और भी इनकी रचना, और ध्यान दें, और भी इनकी रचना जैसे वाग्धारा कह सकते हो, ठीक है, वाग्धारा, ठीक है। इनकी रचना क्या हो गई, वाग्धारा। आपको लिखना है इसी प्रकार से लिखना है, ध्यान देंगे, ताकि आपको नंबर पूरा का पूरा मिले। आप इसको जो है एकदम आसानी भाषा में तैयार कर लीजिएगा, ताकि नंबर एग्जाम में कटने ना पाए। धन्यवाद।